हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं जिस सेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, ये अकेला सेक्शन आपका बहुत सारा टैक्स बचा सकता है, क्योंकि ये सेक्शन आपको उन खर्चों का डिडक्शन देता है जो खर्चे आपने किए ही नहीं है। सेक्शन है सेक्शन 80JJAA। सेक्शन का नाम है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। अगर इस नाम को थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखें तो ये सेक्शन आपको डिडक्शन देगा अगर आप नए एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम डिटेल में इस सेक्शन को समझेंगे। पहले हम बेनिफिट देखेंगे कि क्या बेनिफिट है और कितना हमको डिडक्शन एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको 30% एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है जो आपने एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बेयर किया है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 में आपने खर्चा किया था 15 लाख रुपए एंड ईयर 2 में वो खर्चा बढ़ के 24 लाख रुपए हो गया। मैं ये मानता हूँ जो 9 लाख रुपए बढ़े हैं वो आपने नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया है, नए एम्प्लॉयज़ कंपनी में ज्वाइन कराए हैं, इसलिए आपको 9 लाख एक्स्ट्रा खर्चा आया है। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? आपको 24 लाख का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आपने 9 लाख एक्स्ट्रा खर्चा किया ना उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब 2,70,000 रुपये। ये 2,70,000 रुपये जो आपने खर्च नहीं किए हैं फिर भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा, मतलब टोटल डिडक्शन आप 26,70,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। है ना अमेजिंग। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको ध्यान से देखने हैं और उस कंडीशंस को आपको समझने हैं। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आप डेफिनेटली ये खर्चा क्लेम कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि अप्लीकेबल किसको है। ये सेक्शन अप्लीकेबल उन एसएससीज के लिए है जो टैक्स ऑडिट में फॉल करते हैं, मतलब अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो ही ये सेक्शन आपके लिए अप्लीकेबल है। इसके लिए कंडीशन क्या है? बिजनेस का कंडीशन क्या है कि जो बिजनेस है ना वो आपने खुद से क्रिएट किया हो, मतलब वो बिजनेस आपका हो, आपने उस बिजनेस को स्टार्टिंग से बनाया है। अगर आपने बिजनेस स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन करके लिया है, मतलब कोई बिजनेस ऑलरेडी था, एग्जिस्टिंग में था, उसको स्प्लिट अप करके लिया है या फिर रिकंस्ट्रक्शन किया है, तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बिजनेस आपका होना चाहिए, स्टार्टिंग से वो बिजनेस आपका ही होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि बिजनेस जो है वो आपने खरीदा नहीं है, मतलब किसी और पर्सन से आपने उसको एक्वायर नहीं किया होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस आपका खुद का होना चाहिए। एंड थर्ड ये है कि सीए सर्टिफाइड एक फॉर्म होता है, फॉर्म 10DA, जो कि सीए फाइल करता है। अगर सीए फाइल करेगा तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम ये समझेंगे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होता क्या है। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वो होता है दैट मीन्स टोटल इमोलमेंट्स जो है जो आपने पे किया है या फिर पेबल है एडिशनल एम्प्लॉय के लिए जो आपने प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयड किए हैं, जिनको आपने हायर किया है। जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया, 9 लाख जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हैं, इसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ा। तो जो आपने एक्स्ट्रा किया है ना उसको हम कहते हैं एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। इसका भी कुछ कंडीशन है, वो कॉस्ट आप कब लेंगे उसका भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि वो कॉस्ट नील भी हो सकता है अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि जो टोटल एमोलमेंट्स है ना, जो आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं नई एम्प्लॉयज़ को, वो 25,000 से कम होना चाहिए। मतलब सैलरी जो है वो 25,000 से कम होनी चाहिए, तो ही आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, पहला। दूसरा कंडीशन ये है कि पीएफ नेसेसरी है, मतलब उन एम्प्लॉयज़ का आप पीएफ डिडक्ट कर रहे हैं, पीएफ अगर आप डिडक्ट कर रहे हैं तो ही आप ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो है वो मिनिमम 240 दिन होना चाहिए। 240 दिन से एक दिन भी कम हुआ तो ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसमें थोड़ा सा राहत दी गई है कि अगर आप बिजनेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल्स, फुटवेयर या फिर लेदर प्रोडक्ट्स का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ये आपका बिजनेस है, तो दिन जो है 150 दिन कर दिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट का। मतलब 150 दिन भी अगर पर्सन कोई आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रहा और बाकी के कंडीशंस आप फुलफिल किए तो आप ये सेक्शन में बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कैजुअल वर्कर नहीं होना चाहिए, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए, मतलब और उसका डेज जो है वो 240 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप पेमेंट कर रहे हैं ना वो अदर देन कैश होना चाहिए। मतलब अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे ना तो ये सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंडीशंस क्या क्या हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा 30% आपको डिडक्शन मिलता है उन खर्चों का जो आपने किए ही नहीं है। तो आई होप आपको ये सेक्शन डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप अगर इस पे एक लाइव एग्जांपल चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे बता दीजिए, एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जांपल मैं लूँगा और एक सेपरेट वीडियो उस पर मैं बना दूंगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। और ये सारा देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।